Morning everyone. In last lecture we have to discuss unit 1, that is totally related with lexical analyzer, and the second unit will be related with syntax analyzer, जिसमें हमने काफ़ी सारे पार्सर पढ़े और उनकी पार्सिंग टेबल बनाना सीखा। अब हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं रिलेटेड विथ सीमेंटिक एनालाइजर। इसमें हम सबसे पहला जो टॉपिक है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है सबसे पहले हम देखेंगे सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, दैट मीन्स SDT। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन में अगर हम देखें तो इन दिस प्रोसेस वी डू सीमेंटिक एनालिसिस विद सिंटैक्स एनालाइजर और जनरेटेड इंटरमीडिएट कोड। इसका मतलब ये है कि सिंटैक्स एनालाइजर जब हम कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, अगर उसके साथ अगर हम सीमेंटिक एनालिसिस करना चाह रहे हैं या उसके साथ ही हम इंटरमीडिएट कोड भी जनरेट करना चाह रहे हैं तो हम SDT टेक्निक्स यूज करते हैं, सिंटैक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन। ठीक है, ये भी जो जितने भी ये ऑपरेशंस होंगे, जैसे कि अगर मान लो अपन सिंटैक्स एनालिसिस कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ हम इंटरमीडिएट कोड भी जनरेट करना चाह रहे हैं, तो ये हम SDT के थ्रू करेंगे। अब क्या करता है कंपाइलर मेक exe फाइल ऑफ सोर्स कोड, देन गिव इनपुट सिक्वेंसली एंड जनरेट रिक्वायर्ड आउटपुट। वो क्या करेगा, जो सोर्स कोड का क्या रहता है, एक इन जनरल बात की जाए, कंपाइलर क्या करता है सोर्स कोड की एक exe में कन्वर्ट करके उसमें सिक्वेंसली इनपुट देता है और जो जिस आउटपुट की हमें जरूरत होती है, नीड होती है, उस आउटपुट के अकॉर्डिंग वो हमें आउटपुट देता है। अब इसमें कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं ये आप देखिए, ये आपकी ग्रामर है। ठीक है, E टेंस टू E प्लस T, E टेंस टू T, T प्रोड्यूस टू T क्रॉस F, T प्रोड्यूस टू F, F प्रोड्यूस टू दिस एंड F प्रोड्यूस टू दिस। तो इसमें अब क्या करेंगे, जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं SDT के थ्रू, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन के थ्रू, तो इसमें हम वैल्यूज बाई काउंट करते हैं। वो आप मैं देखना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। E डॉट वैल्यू के लिए वेल लिखा है इक्वल टू E1 डॉट वैल्यू प्लस T डॉट वैल्यू। ठीक है, फिर देन E, यहाँ चूंकि ये E डॉट वेल था तो नेक्स्ट जब E इसके राइट साइड प्रोडक्शन में आएगा तो उसको E1 लेंगे, अदरवाइज E रहेगा वो। E डॉट वेल इक्वल टू T डॉट वेल, T डॉट वेल इक्वल टू T1 डॉट वेल इनटू F डॉट वेल। तो एक तरह का ये आपके ट्रांसलेशन रूल्स हैं विच आर यूज्ड इन सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। यहाँ रूल लिखने का तरीका ये है कि हर जितने भी ग्रामर के जो भी प्रोडक्शंस होंगे उसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल होंगे, राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्शंस होंगे, उनको हम वैल्यू के हिसाब से लिखेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे F वैल्यू इक्वल टू ID डॉट वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या है, लिखने का तरीका है कि ट्रांसलेशन रूल्स कैसे लिखे जाते हैं, वो SDT में बताया गया है। तो ये चीज हो गई कि आपको ये कैसे लिखना है। अब अगर डिजाइन की बात आए, है ना, अब अगर डिजाइन की बात आए, मैं आपको बताना चाहूँ, अगर अब डिजाइन की बात आए तो मैं इसको रफ करूंगा, इसके बाद मैं एक आपको ट्री बना के दिखाऊंगा कैसे वो कैलकुलेट होके आ रहा है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था SDT के बारे में। अब मैं SDT को आगे एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मान लो आपके पास कोई स्ट्रिंग दी गई है, स्ट्रिंग इक्वल टू A प्लस B क्रॉस C, मतलब ID प्लस ID इंटू ID, ये आपको दी गई है। अब ये सिंपल आपको क्या करना है, इसको आप सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन के थ्रू बनाएंगे तो ये हमेशा बॉटम अप मैनर में चलता है, जैसे कि ID प्लस ID इंटू ID। ठीक है, यहाँ आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4। ठीक है, सबसे पहले F, ठीक है, यहाँ F आया, इसके बाद इस F को T के थ्रू बताया, T के थ्रू बताने के बाद इसको E के थ्रू बताया और लास्ट में ये E हो गया। अब इसमें देखते हैं, इसको F के थ्रू बताया, है ना, इसको और इसको जब लिया तो यहाँ आया T। ठीक है, इस T को, इस ID को F बताया, इस F को T बताया और
ये टी और ये टी मिलके एट लास्ट टी वापस में। देखो कैसे हो रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। ये वैल्यू 2 3 4 दी गई है, यहाँ आप देखेंगे यहाँ वैल्यू क्या गई, एफ डॉट वेल की वैल्यू 2 आई, यहाँ से एफ डॉट वेल की वैल्यू क्या गई 3 गई, यहाँ से एफ डॉट वेल की वैल्यू 4 गई इसके पास। अब जैसे इस 2 के पास गई तो टी डॉट वैल्यू की वैल्यू यहाँ क्या गई, टी डॉट वैल्यू की वैल्यू जब यहाँ गई टी There's डॉट, no internet connection right now because you're in airplane mode. ठीक है, ये वैल्यू वहां गई तो टी डॉट वैल्यू की वैल्यू यहां से 3 गई, लेकिन जब यहां वैल्यू गई तो 4 इंटू ये यहां वैल्यू जाएगी 4 इंटू 3 यहां से आया, 4 यहां से आया, तो यहां टी डॉट वैल्यू की वैल्यू 12 गई, क्योंकि 3 यहां से गया 4 यहां से गया और ऑपरेशन का मल्टीप्लिकेशन उसने यहाँ से लिया, तो यहाँ टी डॉट वैल्यू की वैल्यू 12 हो गई। तो ये एक्चुअली में ये जब आगे फॉरवर्ड होगी जब कट के यहाँ सीधा यहाँ ई डॉट वैल्यू की वैल्यू क्या गई 2, ठीक है। तो यहाँ जब 12 गई और यहाँ 2 आई तो यहाँ ई डॉट वैल्यू की वैल्यू क्या हो गई 2 + 12 = 14। ऐसे हम सॉर्ट आउट करते हैं इसको बॉटम अप मैनर में, ठीक है, बॉटम अप मैनर इसको बोलते हैं, ठीक है। बॉटम अप मैनर में ये चीज आगे फॉरवर्ड हुई। तो ये मैंने आपको बता दिया सिंपल सा कि कैसे वो चीज ऊपर के लिए जा रही है। तो अगर इसमें हम बात करें, इसमें अगर मुझे कैलकुलेशन करके अगर बताना है, ये कोई स्ट्रिंग थी मान लो 2 + 3 × 4, तो इसकी मुझे स्ट्रिंग के थ्रू में निकाल के 12 आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है दिस इज द बेसिक कंसेप्ट अबाउट एसडीटी, ठीक है। तो ये एसडीटी की बात हो गई। अगर मैं आपको और बताना चाहूँ, अगर इसको मैं रिवर्स आरएमडी के थ्रू सॉर्ट आउट करूँ, रिवर्स आरएमडी के थ्रू सॉर्ट आउट करूँ, तो आप इसको देखेंगे एक बार, रिवर्स आरएमडी के थ्रू इसको सॉर्ट आउट करूँ तो आप इसको देखिएगा। रिवर्स आरएमडी के थ्रू इसको सॉर्ट आउट करूं तो ई प्लस टी, ठीक है। टी को आगे एक्सप्लोर करिए, ई प्लस टी इंटू एफ, ठीक है। एफ को आगे इंक्लूड करिए, एफ को आप लिखिए ई प्लस टी इंटू आई डी, ठीक है। आई डी लिखने के बाद आप इसको क्या लिखेंगे, ई प्लस एफ इंटू आई डी, एफ की जगह फिर से आई डी लिख देंगे आप, आई डी इंटू आई डी, ठीक है। इसके बाद ई प्लस के बाद आप क्या लिखेंगे, ई की जगह आप क्या लिखेंगे टी, टी प्लस आई डी इंटू आई डी, टी प्लस आई डी इंटू आई डी की जगह ये लिखने के बाद टी की जगह एफ लिख देंगे, आई डी इंटू आई डी, और एट लास्ट आई डी प्लस आई डी इंटू आई डी। तो ये आपने क्या यूज किया है, ये आपने रिवर्स राइट मोस्ट डेरिवेशन आरएमडी यूज किया है, आरएमडी, रिवर्स आरएमडी आपने इस प्रोसेस में यूज किया है। तो आप इसको क्या करते गए, लेफ्ट से ओपन करते गए, है ना। तो टी की जगह एफ रखा, एफ की जगह आईडी रखा, ये पूरा कंप्लीट हो गया। यही आपको स्ट्रिंग इससे चाहिए थी, आईडी प्लस आईडी, आईडी प्लस आईडी, और एट लास्ट आपको ये आईडी कंप्लीट हो गई आपसी मिलकर, ठीक है। तो ये चीज आपको बता दूं, ये चीज हो गई ऐसे। अब एसडीटी में आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं हम एसडीटी में, कुछ एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं, वो एट्रीब्यूट्स मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स के बारे में, जिसमें सिंथेसाइज एट्रीब्यूट होते हैं, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स होते हैं, है ना। तो ये एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको हम आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर इस लेक्चर से कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना, चूँकि इसको थोड़ा धीरे धीरे ही पढ़ना है। थैंक यू।